परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? यांत्रिक अधिगम। कौन सा नहीं है? यांत्रिक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगमकर का प्रकार नहीं है? अधिगमकर प्रकार नहीं है। कल्पनाशील अधिगम। कल्पना में किसी संख्यात्मक अधिगम में निपुणता है, अभिवृद्धि है। व्यवहार करने का पक्ष है। व्यवहार करोगे तो करना से क्रियात्मक। सीखने की गति और क्रियात्मक पक्ष है। एक छात्र हिंदी की कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। उसका यह अधिगम का व्यवहार किस अनुच्छेद से व्याख्या करेगा? तो बोलेगा तो ज्ञान है उसको। संज्ञानात्मक अनुच्छेद से। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र संबंधित है कल्पना से। संज्ञान मतलब कल्पना से। संज्ञान मतलब कल्पना से। कल्पना करना, स्पर्श करना, अनुभूति करना। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र संबंधित क्रिया है। कल्पना करना है। कल्पना करना है। संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित है। अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित करना तथा कल्पना करना। कल्पना करना है। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिक्षेप में प्रतिनिधित्व करता है? व्यवहार के पक्ष में, रचना के परीक्षण। कोई सीखेगा तो ज्ञान का निर्माण करने की प्रक्रिया है। ये रचना करेगा। सीखेगा तो रचना करेगा, रचनात्मक परिक्षेप के में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? संज्ञानात्मक। सामान्यीकरण करेगा, अनुवाद कर देगा, अनुपयोग करेगा, सचित्र वर्णन नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य क्रिया अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनर्स्मरण करना, ग्रहण करना, चिंतन करना। अनुकूलन अधिगम है। कौन सा? अनुकूलन अधिगम। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण और समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं। किसने किए हैं? संज्ञानात्मकवादियों ने। संप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान जैसे घटक। अधिगम दो प्रकार के होते हैं, आगमन, निगमन। नकारात्मक सकारात्मक अधिगम का प्रकार न होकर एक अधिगम के प्रकार आगमनात्मक होता है, जो कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। सीखने का प्रकार जिस प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अनेक प्रकार की जांचों की क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या गलत है। इसे कहते हैं निगमन विधि। विवेचन से आ गया। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का परिचय किसने दिया? कोहलर ने। कोहलर का समस्या हो गई। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया को ऊपर आरोपित नहीं है। यह कथन जिनका है वह है गेने। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है अथवा तथा जो वृद्धि प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं है। यह कथन है गेने का, बंदूक का। गेन। रॉबर्ट गेने ने अधिगम अनुक्रम सिद्धांत अधिगम के प्रकार परिस्थितियाँ कितनी बताई है? 8। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक रॉबर्ट गेने। इस पुस्तक का प्रकाशन 1965 में किया गया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गेने ने अधिगम एक विशेष प्रकार का पदानुक्रम व्यवस्था की। इस समस्या समाधान के अधिगम को सर्वाधिक उच्च स्थान, जबकि संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान दिया है। गेने संकेत अधिगम परिस्थिति पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। R.A. गेने की इस पुस्तक में अधिगम को 8 प्रकार बताएं। संकेत उद्दीपक, संकेत उद्दीपन SS, श्रृंखला CVM, श्रृंखला शाब्दिक विभेदीकरण
प्रत्यय CRP, प्रत्यय नियम समस्या समाधान। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा? संकेत का। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? उद्दीपन है, समस्या है, अन्वेषण नहीं है। कौन सा? अन्वेषण नहीं है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है कौन? गेन है। मतलब बंदूक चलाओगे तो उसकी कंडीशन होगी। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि, जबकि संकेत है, शाब्दिक है, श्रृंखला है। श्रृंखला अधिगम का संबंधित है, श्रृंखला है गेने से। गेने से 8 प्रकार के संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक और बहुविधेय, प्रत्यय, नियम, समस्या। नीचे समस्याएं। अधिगम अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? गेने के द्वारा। अधिगम का अनुक्रमणिक मतलब क्रम से। संकेत अधिगम को गेने के सीखने को सामान्यतः माना जाता है। परंपरागत संबद्ध अधिगम का यह प्रकार पावलोव के शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें प्राणी एक संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। और पावलोव अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी को प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक उद्दीपक लंबे समय तक साथ साथ दिए जाते हैं तो प्राकृतिक उद्दीपक हटाकर केवल अप्राकृतिक उद्दीपक ही दिया जाता है तो प्राणी अप्राकृतिक उद्दीपक के प्रति ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे कि प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति करता है, जिससे अप्राकृतिक उद्दीपक संकेत का कार्य करता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखना होता है। पारंपरिक अनुकलन। कौन सा? पारंपरिक अनुकलन। गेने के अनुसार विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने का प्रयोग संबंधित है। संप्रत्यय नियम मतलब प्रत्यय वगैरह सीखते हैं, नियम सीखते हैं, इसको देखना है। गेने के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है? गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है? समस्यात्मक अधिगम। किसी भी अनुक्रिया को योजित करने के लिए सिद्धांत का उपयोग करना, यह अधिगम सिद्धांत की प्राकृतिक विस्तार है। समस्या सुलझाते समय छात्र पूर्व में सीखे गए नियमों सिद्धांतों के कुछ समानता पाते हैं, जिन्हें समस्याओं को हल करने में उपयोग किया जाता है। गेने के अनुसार इस प्रकार अधिगम तब होता है जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है, उच्च स्तरीय नियमों की समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर करने लगता है। समस्या समाधान अधिगम तभी होगा जब व्यक्ति के नियम अधिगम कर लिया है। यह नियम अधिगम उच्च अवस्था में तथा समस्या समाधान अधिगम की उच्च अवस्था है। समस्या समाधान अधिगम के लिए नियम अधिगम का होना पूर्व आवश्यक है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा दिया है? डॉक्टर डेविड आशुबेल के द्वारा। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया की कोई उन्नति नहीं हुई है। ये कथन किसका है? रोस आ गया कि भाई साहब न सीखूँ तो। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया की कोई उन्नति नहीं हुई है। ये कथन है रोस का है। रोस सीखने का वक्र है, सीखने की प्रगति का सूचक। निम्न में से अधिगम का वक्र नहीं है। मिश्रित है, नतोदर है, उन्नोत्तर है और लंबवत नहीं है। लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति अवनति को प्रदर्शित करते हैं। BF स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया को उन्नति अवनति का विवरण करता है। मतलब स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय, नतोदर यानी धनात्मक, उन्नोत्तर ये उन्नोत्तर मतलब ऋणात्मक, मतलब उन्नोत्तर ये तो ऋणात्मक, नतोदर धनात्मक, ये धनात्मक। मिश्रित जानते हैं, ये मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? उद्देश्यहीनता। कौन सा? उद्देश्यहीनता।